सभी की बहुत ही ऑल फेवरेट जिसे देखते ही बनाने को दिल चाहे। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पोटैटो फिंगर फ्राइज। लेकिन ये आम फिंगर फ्राइज जो हम बनाते हैं वो सौगी से हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक से बनाना बताऊंगी जो देर तक रखने के बाद एकदम क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए जी बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी मजेदार नए अंदाज के फिंगर फ्राइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। माही रमजान में खास तौर पर आलू के स्नैक्स सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो आज हम सबके फेवरेट बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से पोटैटो ले सकते हैं। ये हमने तकरीबन 5 से 6 अदद पोटैटो लिए हैं। ये दरमियाने साइज के हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। आलू एक ऐसी चीज है जो सबके घर में अक्सर मौजूद ही होता है। जब भी आपका दिल करे कि आज कुछ अलग सा डिफरेंट सा स्नैक्स बनाया जाए तो आप फौरन से ये पोटैटो स्नैक्स बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 5 से 10 मिनट ही लगते हैं इनको बनाने में। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि छिलका उतारने के बाद आप फौरन से पानी के अंदर पोटैटो को डिप करके रख दीजिएगा। इससे आलू का कलर खराब नहीं होता। ये देखिए हमने तमाम आलूओं को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम आलूओं को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने खुला सा पानी रख दिया है। अब हम पोटैटो ऐड कर देंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें आधा चम्मच ऐड कर देंगे नमक। अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, यानी कि हम 100% पोटैटो को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे माशाल्लाह आलू हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। अब हम आलूओं को स्टेन कर लेंगे। स्टेनर की मदद से हम आलू को मैश करेंगे। कद्दूकस नहीं करेंगे बल्कि हम इस तरीके से मुकम्मल स्पून की हेल्प से इस तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल मोटा पीस नहीं चाहिए। आप इस तरीके से आलूओं को जल्दी से मैश कर सकते हैं अगर हमारे आलू मुकम्मल गले हों। आलू के कोई भी स्नैक्स हों, छोटे बड़े इसको खाने में बहुत पसंद करते हैं। हल्की फुल्की भूख के लिए हो या किसी को लंच बॉक्स में भेजने हो तो बहुत ही आसानी से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से थोड़े थोड़े आलू डालकर मुकम्मल मैश कर लेने हैं। तमाम आलू हमने इस तरीके से मैश कर लिए हैं। ये देखिए मुकम्मल हमने इनको बिल्कुल बारीक मैश किए हैं। बहुत ही कम सामान से ये स्नैक्स आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपके घर में 1 से 2 आलू हो तब भी आप ये आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखिए हमने तमाम आलूओं को इस तरीके से मैश कर लिया है। आलूओं को हम साइड पे करेंगे और अब हम लेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है। डंडियां हमने अलग कर ली हैं। बिल्कुल हमें पत्ते ही पत्ते चाहिए, क्योंकि अगर हम डंडियां डाल देंगे तो हमारे ये जो स्नैक्स होंगे वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल ये हरे धनिया की पत्तियां ही लेनी है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने बारीक चॉप कर लेना है। और अगर आप यहाँ फ्रेश वाला पुदीना भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हरे धनिया को हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर लिया है। अब हम पोटैटो के अंदर शामिल कर देंगे। अगर हम हरा धनिया ज़्यादा डालेंगे तो हमारे ये पोटैटो स्नैक्स देखने में खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा ही चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अच्छा जी, बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ हम लेंगे 5 चम्मच के करीब। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने आप आलू डालें आप उसके हिसाब से ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। ये भी हम तकरीबन 5 चम्मच ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ कोई और मज़ीद मसाले या कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से आलूओं की जो भी नमी होती है मुकम्मल जज़ब हो जाती है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से आलूओं की नमी को जज़ब कर लेता है। मिक्सिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से बैटर रेडी कर लिया है। अब हम स्नैक्स बनाएंगे। स्नैक्स बनाने के लिए हमने इस तरीके से ये जो कॉर्न होती है इसकी मदद से हम ये स्नैक्स बनाएंगे। आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। अब हम इस तरीके से थोड़ा सा बैटर कॉर्न के अंदर भर लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे आगे से। जितने हिसाब से आप मोटे बनाना चाहें तो मोटी कटिंग कीजिएगा। अगर आप दरमियाने बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से कॉर्न की कटिंग कर लें। ट्रे के अंदर हम कोई भी बटर पेपर इस तरीके से बिछा लें या कोई शीट वगैरह जो भी आपके पास चीज़ मौजूद हो।
अब हम इस तरीके से ये फिंगर फ्राइज बनाएंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी टाइम नहीं लगता, झटपट से बना सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जो हमने बैटर तैयार किया है ये नरम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने इस तरीके से थोड़ा सा सख्त ही रखा है। ये देखिए काफ़ी हद तक हमने ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट सेट होने के लिए रख दें। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो 5 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत तेज़ आंच ना रखिएगा, लो टू मीडियम आंच पर आप स्नैक्स को फ्राई कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हल्का हल्का जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम स्टिक की मदद से इस तरीके से पलट लेंगे। पहले ये हल्के से नरम लगेंगे, लेकिन जब फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। जब ये हाफ इस तरीके से हल्के से फ्राई हो जाए तो आप किसी भी चम्मच वगैरह या किसी भी चीज़ से आप अलट पलट कर फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए क्रंची कुरकुरे हमारे ये पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हैं। जो भी इसको खाएगा वो बार बार बनवाएगा। मुझे यकीन है ये स्नैक्स खाने के बाद आप तमाम पोटैटो स्नैक्स को भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।